हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The question say four identical particle of mass m are located at the corners of a square of side A. What should be their speed if each of them revolves under the influence of the other's gravitational field in a circular orbit subscribing the like a sphere, right? And our options are option A 1.21 under root of gm upon A, B 1.41 under root of gm upon A, C 1.16 under root gm upon A, and D 1.35 under root gm upon A. So the key concept used here is gravitational force, right? Now हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल्स है, वो एक स्क्वायर के एजेस पे ऐसे रखे हुए हैं. सॉरी, नॉट चार्ज, दिस इज द मास m पार्टिकल, राइट. एंड ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं सभी के सभी, और इनका मोशन ड्यू टू इनका मोशन जो हो रहा है वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो रहा है, राइट. सो लेट्स कंसिडर करते हैं, किसी एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं. लेट्स हम इस पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, राइट. इस पे जब फोर्स लग रहा होगा, हमारा पार्टिकल, अगर हम नेमिंग देते हैं ABCD, राइट. सो हमारा A पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो B, C एंड D की वजह से लग रहा होगा, राइट. सो B की वजह से कुछ ऐसे लगेगा एंड D की वजह से ऐसे लगेगा, राइट. एंड ये दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट. क्योंकि ये साइड एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट. एंड ये फोर्स एक फोर्स C की वजह से कुछ ऐसे लगेगा, राइट. सो ये FB, FD एंड FC, राइट. सो FB क्या हो जाएगा. सो फोर्स हमारे पार्टिकल पे कुछ इस प्रकार से लग रहा था, FA या FB, FD एंड FC ऐसे, राइट. सो FB क्या है हमारे पास, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू मास की वजह से लगेगा, तो G m1 m2 m इंटू m, दोनों का मास सेम है, अपॉन R स्क्वायर. R क्या होगा, द लेंथ बिटवीन A एंड B, राइट. सो AB के बीच का लेंथ क्या है, डेट इज A स्क्वायर, राइट. FD क्या हो जाएगा, FD भी सेम ही होगा, राइट. बस डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, राइट. GM अपॉन A स्क्वायर, बस डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट. एंड अगर FC की बात करें तो FC इक्वल टू हो जाएगा GM अपॉन R. इसमें R की वैल्यू क्या होगी, इसमें R की वैल्यू ये होगी, ये हमारा R होगा, राइट. अगर ये A है तो ये √2A हो जाएगा, राइट. सो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज 2A स्क्वायर, राइट. नाउ हमें पता है ये एंगल 45, ये एंगल 45 है, राइट. सो इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़े FB एंड FD का, तो एक कंपोनेंट FB का इधर आ जाएगा, डेट इज FB cos 45, एंड FD का भी क्या आ जाएगा, FD cos 45, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ FB cos 45, और भी हम लिख देते हैं, अलग से ही लिख लेते हैं, राइट. ये FB की वजह से एंड FD की वजह से ऐसे आएगा, एंड एक कंपोनेंट FB sin 35 ऐसे आ जाएगा, सॉरी 45, एंड ये आ जाएगा FD sin 45, राइट. एंड ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो नाउ AC के अलॉन्ग 3 फोर्सेस लग रहे हैं, वो हो जाएंगे, डेट इज F नेट. अगर हम A पे बात करें, F नेट एट A इक्वल टू लिख सकते हैं, डेट इज 1/√2 FB, डेट इज 1/√2 ऑफ G m स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस FD cos 45, राइट. सो हम यहाँ से हम लिख देंगे 1/√2 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस FC क्या हो जाएगा, डेट इज GM स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, राइट.
और ये सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 + 1/2, राइट। दिस इज द एफ नेट एट ए। जब ए पे इतना लग रहा है तो सभी पार्टिकल पे, लाइक अगर इंडिविजुअली सभी पार्टिकल पे देखें तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे, राइट। ओके, नाउ हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार का है, राइट। यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, B एंड D, राइट। ए पे फोर्स, नेट फोर्स ऐसे लग रहा है लाइक सी की तरफ, और B से सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, लाइक ये जो टोटल लेंथ होगा AC दैट इज √2a था, तो ये क्या हो जाएगा a/√2 हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमारे पास लाइक स्फीयर, लाइक सर्कल स्क्वायर ऐसे दे रखा है, ये A एंड C है एंड यहाँ पे सेंटर लाइक करता है दोनों के बीच में। अगर ये √2a है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा a/√2 और ये भी a/√2, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा a/√2 एंड फोर्स कितना लग रहा है डेट इज एफ नेट ए, राइट। और ये जो है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। सो अगर लाइक ये सेंटर की तरफ ना मूव करे, ये सर्कल में ही घूमता रहे, तो उसके लिए लाइक वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट हो कि ये एफ नेट को काउंटर कर पाए, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो mv²/r लग रहा है वो इतना सफिशिएंट हो कि एफ नेट को ये कैंसिल कर पाए। सो हम लिख सकते हैं mv²/r इक्वल टू एफ नेट ऑफ ए, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये इसी सर्कल पे मूव कर रहा है, यानी ये v इतना सफिशिएंट है कि इसको बैलेंस आउट कर पा रहा है, राइट। अब हम यहाँ से लिखेंगे mv², a क्या है डेट इज a/√2, a/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं a/√2, √2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा GM/a² इंटू √2 + 1/2, राइट। और सिंपली सॉल्व करेंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा m² था सॉरी, तो यहाँ पे m एक बच जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा GM/a, राइट, v² इक्वल टू GM/a 1 + 1/2√2, राइट। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा GM/a 1 + 0.3536, राइट। नाउ v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √1.3536 इंटू, लाइक ये भी रूट में आ जाएगा √GM/a, राइट। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा डेट इज नियरली इक्वल टू 1.16, राइट, √GM/a, राइट। इसे सही से लिखें यहाँ पे, तो हमारे पास v इक्वल टू नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.16 √GM/a, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ v, लाइक इतने वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये सर्कल में लाइक इसी रेडियस के सर्कल पे ये मूव करता रहेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो ये लाइक सर्कल को छोड़कर बाहर की ओर चला जाएगा, राइट। एंड अगर कम हुआ तो ये लाइक सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, राइट। सो इस पार्टिकल को लाइक इस स्क्वायर को इसी सर्कल में मूव करने के लिए इसके पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन C. Hope you understood it well. All the best.